क्लास 10th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस आ चुका है। सिलेबस में आपके जो पेपर होने वाला है वो आपके 80 मार्क्स का होने वाला है और 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे। 20 में से कितने जाएंगे ये तो आप अपने हाफ ईयरली और प्राइवेट स्कूल है तो पूरे में से पूरे जा सकते हैं, वरना फिर नंबर कम ही जाते हैं। तो वो देखना पड़ता है कि आप हाफ ईयरली में टेस्ट में कितने नंबर लेके आए हैं, उसके हिसाब से आपके 20 में से नंबर जाएंगे। दोनों मिलाकर टोटल हो जाएंगे 100। टोटल 6 सब्जेक्ट है तो हो जाएगा 600। कितना परसेंटेज आप बना पाते हो वो आपकी मेहनत पर डिपेंड है। अब सिलेबस आ चुका है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 8 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है भाई? 8 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 1 आता है ओनली। जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो आपके 4 नंबर का है। ज़्यादातर उसमें आपके एचसीएफ ही आता है या फिर इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एचसीएफ चाहे यूक्लिड से है चाहे नॉर्मल है, और एक एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको तैयार करना इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिए 4 क्वेश्चन आपके एचसीएफ फाइंड करना, चाहे यूक्लिड हो चाहे नॉर्मल हो। 1.4 का कोई पहला क्वेश्चन है, 1.3 में आपके इरेशनल प्रूव करना है, वो आता है। अब है सेकंड जो आपके बीज गणित है, अलजेब्रा है, वो आपके 18 नंबर का है। 18 नंबर का जो है ना उसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर मिलके आपके 18 नंबर है। एलजेब्रे में आपके टोटल 4 चैप्टर आता है बीज गणित के अंदर, 2, 3, 4, 5। इन 4 चैप्टरों को अगर आप तैयार करोगे तो आपके 18 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब कौन सा आएगा वो अभी बताते हैं बाद में, अभी स्टार्ट करेंगे वापस यहाँ से तब बताएंगे आप। फिर है ज्योमेट्री। इसमें आता है आपके चैप्टर नंबर 6, 10 एंड 11। वो है आपके 15 नंबर का। इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है, ग्राफ के मतलब 11 चैप्टर में जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है वो आता है। बाकी वाले ये 2 चैप्टर है ही। कौन सा कितने नंबर का है वो बाद में बताएंगे हम। अब है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें केवल एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7, जो है आपके 6 मार्क्स का। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में आपके टोटल 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। 2 चैप्टर जो हैं वो आपके 12 मार्क्स के हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, इसके अंदर आता है आपके चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। और इसके अंदर आता है आपके ये स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। ये 10 नंबर के हैं, ये 15 नंबर टोटल हो गए हुए आपके 80 नंबर। इतना कहने के बावजूद, इतने बताने के बावजूद भी बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडल पेपर में आपको मालूम चल जाएगा किस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आएगा। मॉडल पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडल पेपर आएगा भी आपके जनवरी के अंदर, तो मॉडल पेपर से तैयारी करोगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे। बिना मॉडल पेपर आपके अच्छे नंबर आने वाला नहीं है। मॉडल पेपर का थोड़ा ध्यान रखना है। जब तक मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये है आपके 4 नंबर का है। इसमें क्या क्या आता है आपके? इरेशनल नंबर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, पूरा ये है। देखो ऐसा है कि कुछ भी कोर्स में 1% भी डिलीट नहीं हुआ। आपको केवल जब तक मॉडल पेपर नहीं मिलता है, मॉडल पेपर जब मिलेगा तब उसके बेस पर मैं 5 पेपर बनाऊंगा अपने, जो हर साल पूरे में से पूरे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 95% तक पेपर मेरे पेपर में से आ जाता है। उसके लिए आपको मेरे बनाए हुए 5 मॉडल पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब इस मॉडल पेपर को देखकर मैं 5 मॉडल पेपर बनाऊंगा, वो आपको तैयार करने हैं। अगर आप तैयार कर लोगे तो 95% से भी अबव मार्क्स। और कुछ तो आपको खुद का माइंड चाहिए भी। 95% तो मैं बोल रहा हूँ जो मैं बताया वो आ जाएगा, और 5% तो क्या है, फिर आपका माइंड है कितना काम करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके अलावा और कितनी मेहनत करते हो आप, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब होने वाला है लगभग जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो चलेंगे आपके मॉडल पेपर पर ही चलेंगे।
तो कि आप अगर मेरे चैनल पर रहोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और पिछले बार का भी आप देख लो, लास्ट ईयर का मॉडल पेपर भी आप देख लेना, लगभग आप समझ लो 97 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे पेपर में से आए थे। बोर्ड का आप चेक कर लेना, जो मैंने मॉडल पेपर दिए थे उसी में से आए थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है भी आपके 3 मार्क्स का है। डिवाइड करना है या फिर जीरोस फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। सिंपल सा। देखो भाई, कोर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस आप ऐसे ही देख सकते हो उसके अंदर कौन सा कितने नंबर का है। जैसे अगर मान लो ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 है ना, ये आपके 6 नंबर का है, और इसमें से आपके केवल ग्राफ ग्राफ ही आ जाता है 6 नंबर का। 5 या फिर 6 नंबर का तो आपके ग्राफ ही है। तो इस चैप्टर में इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आता है तो आपका काम बन जाएगा। अब है भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर नंबर 4। ये है आपके, एक मिनट, ये आपके है 4 नंबर का है, चैप्टर 4 जो है 4 नंबर का। इसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन समझ लो, 3 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। मॉडल पेपर आएगा तब आपको अच्छे से बताएंगे। फिर यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन तो आता है एन का और एक आता है आपके एसएन का। एक आपके 5.2 में से और एक आपका 5.3 में से दो क्वेश्चन आते हैं, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का। ट्राइंगल जो है वो आपके 4 मार्क्स का है, बहुत अच्छी बात है। जितने कम नंबर का होगा उतनी अच्छी बात है। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। फिर है आपके चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, वो है आपके 5 मार्क्स का है। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एक्सरसाइज 10.3 में से ही आते हैं। फिर है आपके कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज है, 11.1 एंड 11.2। 3 नंबर का इधर से आएगा और 3 नंबर का इधर से आएगा। कंस्ट्रक्शन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके 3 एक्सरसाइज है, और तीनों में से आपके 2-2 नंबर का या फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 नंबर का ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके आएंगे 6 नंबर के। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें केवल एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 जो आपका 8 नंबर का है। इसमें से आपके लगभग 5 नंबर का तो एक्सरसाइज 8.4 ही है, और बाकी के 3 नंबर समझ लो अदर्स एक्सरसाइज के हैं। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन छोटा आएगा और एक बड़ा आएगा। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 12 जो है आपके सर्कल का है। इसमें भी आपके 1 नंबर और 3 नंबर का ऐसा आता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का आता है आपके चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 को भी आपको तैयार करना है। इसमें आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सभी फॉर्मूले याद हैं तो आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। फिर आपकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपके 3 चीज़ें हैं, मीन, मोड, मीडियन, और साथ में एक्सरसाइज 11 पॉइंट क्या नाम है 14.4, इसमें जो डायग्राम बनते हैं वो ध्यान रखना है। फिर प्रोबेबिलिटी है 4 मार्क्स की आती है, एक नंबर का आता है, एक 3 नंबर का आता है। और कौन कौन से आने वाले हैं उसके लिए आपको मॉडल पेपर तक वेट करना पड़ेगा। जब तक मॉडल पेपर नहीं आता है कुछ नहीं कह सकते। और इस बार आपका कोई भी कोर्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, 100% आपको पूरा बुक पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।